नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? एक बार फिर से हम लेकर आए हैं बुद्धि मापनी। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बुद्धि का मापन साइमन बिने ने साइमन की सहायता से 1905 में किया था निर्माण। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये भी तो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि इतने से ही हो गया काम, है ना? तो इसलिए अब लेकिन हम आपको किताब के बोझ से दूर करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार समझाएंगे कि आपको यही समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आपको फिर कभी भी बुक में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप इधर समझिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुक से मत पढ़िए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक बार कंसेप्ट ऊपर से क्लियर कीजिए। आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आप बुक जब पढ़ोगे एक बार में आपको समझ में आएगा सारी बातें। बुक तो पढ़नी पड़ेगी। और जो बच्चे ये पूछते हैं कि कौन सी बुक, कौन से राइटर की बुक लेनी चाहिए, तो मैं हमेशा के लिए बता दूं कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया एग्ज़ाम, कुछ भी एग्ज़ाम, मेरा कहने का यही मतलब नहीं है कि केवल टीचिंग एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, केवल एक बुक पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए, और रही बात राइटर की, तो राइटर सारे सही होते हैं, सारे अच्छे होते हैं और कोई अपनी अपनी वो रचना दर्शाते हैं। तो आपको तो सारी पढ़नी चाहिए और एक बुक कभी पकड़ के नहीं बैठनी चाहिए कि एक बुक से हो जाएगा। तो ऐसा कभी किसी का हुआ ही नहीं है, तो आपका कैसे हो जाएगा? इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए और जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब उसके बाद आप ले सकते हैं बुक की सहायता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका ये कहना चाहूँगी कि जब आप क्लास ले रहे हो, मान लीजिए यही क्लास चल रही है आपकी, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए और जब आपका नोट्स बन जाए तब एक बार बुक से पढ़िए और बुक्स आपकी डीपली आपका अंदर तक ले जाएगी। लेकिन जब समझ में आएगा जब आपके पास नोट्स होगा खुद का बना हुआ, जब तक आप खुद अपनी वो नहीं दर्शाएंगे सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, तो आप क्या कर सकते हो ये बताइए? जो इंसान अपना क्रिएटिविटी नहीं जानता वो क्या कर पाएगा? पहले आपको अपनी सृजनात्मकता पर विश्वास करते हुए कंसेप्ट क्लियर करके एक बार स्वयं अपने नोट्स बनाइए। किसी के नोट्स की कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए बच्चों को। जो बच्चे दूसरे के नोट्स पर निर्भर रहते हैं उनका नहीं हो पाता है। क्यों? वो दूसरा का नोट्स है, उसको पता है उसने कैसे बनाया। तुम्हारे अंदर जब सृजनात्मकता रहेगी, हाँ मान लो आ भी गया उसका, तो बॉर्डर लाइन पर आ पाएगा, जैसे 90 प्लस नहीं जा पाएगा, 90 ही रह जाएगा, मान लो 98 हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं। और एक बात और याद रखना कि ज़िंदगी में, लाइफ में आप जो भी करो, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। और यदि आपको ये नहीं पता तो शायद उस काम को करना नहीं चाहिए, मेरा सजेशन है। बाकी आप खुद इतने समझदार हैं कि आप अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। चलिए, सन 1908 में, वहाँ मैंने बात की थी 1905 की, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि मैं ये हिस्ट्री की बात कर रही हूँ बुद्धि के रिलेशन में। ठीक है, कि बुद्धि का रिलेटेड 1905 था, उसके बाद उससे रिलेटेड 1908 आया। अब 1905 के बाद में सन 1908 में क्या आया ये भी तो जानना है। तो सन 1908 में बिने ने ऐसा क्या दिया? तो सन 1908 में बिने ने अपने बुद्धि परीक्षण में पर्याप्त संशोधन किया और संशोधित बुद्धि परीक्षण का प्रकाशन किया। और इस परीक्षण में 59 पद रखे, 59 पद रखे। ये पद अलग अलग समूहों में हैं जो अलग अलग आयु के बालकों से संबंधित हैं। इस परीक्षण में सर्वप्रथम मानसिक आय, मेंटल एज कारक को समझा गया। आपको सूत्र याद है? अभी सूत्र की बात वैसे यहाँ हुई नहीं है, बस इन्होंने इतनी बात रखी कि इस परीक्षण में सर्वप्रथम मानसिक आय यानी मेंटल एज कारक को समझा गया है। सन 1908 में इतना काम हो चुका था। उसके बाद सन 1911 में बिने साहब ने अपने 1908 में बिने बुद्धि परीक्षण में पुनः संशोधन किया। संशोधन का अर्थ होता है सुधार। जैसे पिछली रिपोर्ट दी उन्होंने तो उसमें कुछ
मिस्टेक्स रह गई होंगी, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, उन्हें बाद में समझ में आई होगी कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो वही होता है संशोधन। ठीक है, मानसिक संशोधन इन्होंने फिर से किया, एक तो 1908 में किया, फिर एक 1911 में किया। आप में उस पर ध्यान दीजिए जो मैं बोल रही हूँ। अगर आप लिखे हुए पे ध्यान दोगे और वो अच्छी बात है, लेकिन आप लिखे हुए से ज़्यादा आप जो मैं बोल रही हूँ ना उसका नोट्स बनाइए, बस आपका काम हो जाएगा, समझने का कंसेप्ट आपका क्लियर। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि उसमें उसने बोला था कि मैंने आपका जो वीडियोस है उसमें आपने जो मटेरियल रखा है बहुत ही अच्छा रखा है, और उससे ज़्यादा मैंने आपके बोलने पर फोकस किया और उसका मैंने नोट्स बनाया और मेरा काम हो गया। तो समझिए आप इस बात को, क्योंकि जब तक आप समझने पर ज़्यादा फोकस करोगे नहीं तो आपका काम कैसे बन जाएगा। अरे लिखा हुआ तो सब जगह मिलता है, कोई अपने शब्दों में लिखता है, कोई अपने नोट्स बना के देता है, सब अपने अपने दे रहे हैं, लेकिन आप शिक्षक से टीचर होता है उसकी जो भाषा होती है बहुत ही सरल होती है, जब उसको आप समझ गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता समझने से, आप बड़े से बड़े कंसेप्ट आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 1905 में हुआ, उसके बाद 1905 में निर्माण हो गया था, उसके बाद 1908 में इन्होंने किया संशोधन और उसमें 59 पद रखे, अलग अलग समूहों में हैं जो अलग अलग आयु के बच्चों से संबंधित हैं। इस परीक्षण में सर्वप्रथम मानसिक आय मेंटल एज को समझा गया कारक। सन 1911 में बिने ने अपने 1908 बने हुए परीक्षण में संशोधन किया, फिर से पुनः संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। जब बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1908 में विभिन्न देशों जैसे बेल्जियम, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली गया तो मनोवैज्ञानिकों को रुचि इस परीक्षण की ओर बढ़ने लगी, तो उन्होंने ध्यान देने लगे कि ये तो वास्तव में इंटरेस्टिंग है। कालांतर में इस परीक्षण की और इंटरेस्ट साइकोलॉजिस्टों का बढ़ता गया, और इसने वर्तमान में आज ऐसी स्थिति प्राप्त कर रखी है कि बहुत ही उपयोग है ये किस किस क्षेत्र में। तो आपका ये मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, आप उस पर फोकस कीजिएगा। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अब पढ़ने वाले हैं तो आप तो लर्निंग स्टूडेंट बाकी सब करके रखते ही हैं, कहने वाली बात ही नहीं है। धन्यवाद।